أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी ये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का दे के खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, मरहूम रईसुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, उनके नुक़ूशे पा पर चलने वाले, उनके फर्जंद अर्जुमंद, हम सब के रूह रवा, इस महफिल की जान मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी, दीनी मराकिज़ दुनियावी अजाइबात से रूशनास कराने वाले हजरत मौलाना अब्दुर रशीद साहब मिफ्ताही, इस बज़्म के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुइज़्ज़ुद्दीन साहब, हजरत मौलाना बिन्यामीन साहब, स्टेज पर विराजमान दिगर उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन के उन्वान पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। असल मकसद था संगे बुनियाद, खूबसूरत मस्जिद का इरादा है। अल्लाह ताला मुंतज़िमीन के अज़ाइम को इख्तिताम तक पहुँचाए। पहले सारे हजरात मैं मुखातब हूँ मजमे से कि नियत करो इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाने में ताउन भी करेंगे और मस्जिद को आबाद भी करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी न बन सके। हम कितनी नमाज फर्ज है हम पर? बोलो 5। पहले कितनी थी? 50। जोर से कहो अब कहाँ 50 पढ़नी है, घबराते क्यों है? मिशकात में 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल रिवायत मौजूद है। जब मेराज से हुजूर वापस पलटे, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मिला? कहाँ 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, ये 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ।
हमारे नबी गए फिर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हैं। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का, मशवरा दिया, सिरक नहीं गए बल्कि वहीं खड़े रहे। ये देखने के लिए कितनी कम होती है। गए वापस आए, फिर पूछा कितनी, कहाँ? 5 कम हुई 45, कहा ये नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न ये संगे बुनियाद, न चंदा, न कलेक्शन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। मैं हवाला देता हूँ, मिशकात में है। जब 5 रह गई ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आज हमारे समाज का यही हाल है। 2 बजे तक बैठे रहेंगे इंस्टाग्राम पर। कौन फजर पढ़ता है? 4 घंटे नेट चलाने का टाइम है, 4 मिनट सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है, 10 मिनट सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। रमजान से रमजान कुरान को ताकचों की जीनत बना दिया। हजारों मस्जिदें हैं हमारे इलाके में, कितनी मसाजिद है, 700 मकानात है, फजर में आधी सफ नहीं होती। कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग दुनिया से चले गए। रईसुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, कितनी मस्जिदें बनाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने काम किए। चलता फिरता ये ऐसा कह दो कि अल्लाह ताला मौलाना के हौसले को बुलंद फरमाए, इनको हिम्मत अता फरमाए। वो इनका एक जुमला मशहूर है कि मौलाना गुलाम साहब चलते नहीं थे, इनकी सोच चलती थी, इनकी फिक्रें चलती थी। और इन इलाकों में तो मौलाना ने जो काम किया है वो आप सब जानते हैं, वो बयान करने के मोहताज नहीं है। मौलाना की रूह को ठंड तब पड़ेगी जब मौलाना की बनाई हुई मस्जिदों को मैं और आप आबाद करेंगे। आप नियत करते हो इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह। जब 5 रह गई, मिशकात में है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। कहा नहीं अब जाते मुझे शर्म आती है। जैसे आप दुकान पर चले जाओ कोई चीज खरीदने के लिए, भाई साहब कितने की? 1000 की, 900 कराए, 800 कराए, 700 कराए, 250 पे ले आए। फिर आपके बगल वाला दोस्त कान में कहता है या 200 में मांग ले, कि नहीं यार अब तो मुझे भी शर्म आती है। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। और एक बात आपको तो मालूम, हम सब जानते हैं कि अल्लाह अलीमुल गैब है। अल्लाह को तो पता है कि 50 की कितनी हो जानी है, 5। फिर इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले बुलाया फिर भेजा, फिर बुलाया फिर भेजा, 45, 40, 35, 30, 9 चक्कर लगवाए। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को तो पता है 50 की 5 ही हो जानी है। तो पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर देता। इतने चक्कर लगवाने की क्यों जरूरत थी? आपको इसकी वजह बताऊं, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। अल्लाह ने कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। और एक बात मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ, आप बार बार क्यों भेजते? कहा मैंने रब से जब कहा ना तुझे देखना है, कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करो। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। तुम्हारी दुनिया में से मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद है, एक खुशबू, एक औरतें और एक मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। खाना दिन में 3 मरतबा खाते हम, नमाज जुमा को पढ़ते। एक साहबी आए हुजूर के पास, मिशकात में है, आप कोई नसीहत कर दीजिए। कहाँ जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। हम नमाज पढ़ते, जोहर पढ़ी, नहीं पता असर पढ़ेंगे कि नहीं, एक सांस की गारंटी नहीं। कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग दुनिया से चले गए। जितना मौका था सजदे करने का अब नहीं रहा। मेरे तुम्हारी आंखें खुली हुई है, जब सांसों की डोरी टूट जाएंगी, ये ताने बाने बिखर जाएंगे, जनाजे उठ जाएंगे, फिर एक सुभान अल्लाह के हम मोहताज हो जाएंगे।
फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना गो, दौलत में कारून भी क्यों ना गो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों ना गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों ना गो, अदालत में फारूक आजम क्यों ना गो, सखावत में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क्यों ना गो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों ना गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना गो, रज़ाजोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों ना गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना गो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना गो, आज़माइश में सुमैया क्यों ना गो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों ना गो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों ना गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। वो वक्त आए मेरा तुम्हारा जनाजा पड़ा जाए, उससे पहले आज नियत करके उठो मैंने तुम्हें सजदे का पाबंद बनना है। वो वक्त आए मुझे तुम्हें सफेद चादर उड़ाई जाए, नियत करके उठो तकवा का पोशाक पहनना है। वो वक्त आए मुझे और आपके जिस्म को गुस्ल दिलाया जाए, नियत करके उठो इंशाल्लाह रोजाना रात को रोजाना गुस्ल तौबा करके सोएंगे। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। क्या ले जाते दुनिया से बताओ? कुछ भी नहीं ले जाते। जायदाद, प्लॉट, गाड़ियां सारी की सारी यहाँ पड़ी रह जाती है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। गाड़ियां यहीं रह जाती है, चलाने वाले बदल जाते, मकान यहीं पड़े रह जाते, रहने वाले बदल जाते। अल्लाह पे यकीन मजबूत बनाओ, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारो। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो, फिर मर जाओ शौक से। जनाजे उठाने वाले रोएंगे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को खोल देगा। 5 नमाज नो कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे में 10 मिनट कुरान के लिए नो वो कौन सा ईमान है? सबसे बेहतरीन जिक्र मेरे नबी ने फरमाया कुरान की तिलावत है। नमाज पढ़ो, नमाज के अंदर अल्लाह ने हजारों वज़ाइफ रखे हैं। क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है जब बंदा नमाज पढ़ता है 10 फरिश्तों की 10 सफ़े इस पर रश्क करती है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनका वजीफा रुकू का है, उनका सजदा का वजीफा नहीं है, वो हमेशा रुकू में रहेंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे जो हमेशा सजदे में रहेंगे, कुछ फरिश्ते हैं जो अत्तहियात में है, कुछ फरिश्ते हैं जो दुरूद शरीफ में है, कुछ फरिश्ते हैं जो दुआए कुनूत में है। जिसका जो वजीफा है दूसरा उसका वजीफा नहीं। वो रश्क करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को कैसी नमाज दी है जिसके में रुकू भी है, सजदा भी है, कयाम भी है, अत्तहियात भी है, तिलावत कुरान भी है और जिक्र रहमान भी है। बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की दहलीज पर सर झुकाओ, सर उठाने में देर हो सकती है, आपकी हाजात को पूरी होने में देर नहीं लग सकती। आपको एक हदीस सुनाओ, आप यहाँ से याद करके उठेंगे इंशाअल्लाह। 4 नेमतें ऐसी है, कितनी? 4 नेमतें ऐसी अगर किसी को मिल गई फिर पूरी दुनिया फौत हो जाए कोई गम नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 नेमतें। आज ये 4 नेमतें यहाँ से लेकर उठे और नियत करके उठे इंशाअल्लाह हमें इन 4 नेमतों पे अमल करना है। नंबर 1 हुजूर ने फरमाया शुक्र करने वाला दिल।
जिस हाल में अल्लाह ने रखा हो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हर एक को रईस नहीं बनाया, अल्लाह ने हर एक को गरीब नहीं बनाया। कुछ लोग ऐसे जिनको अल्लाह ने माल दिया, कुछ लोग ऐसे जिनको अल्लाह ने गुर्बत दी। माल वालों का भी इम्तिहान लिया, गरीब लोगों का भी इम्तिहान लिया। मालदारों का इम्तिहान है ज़कात अदा करो, गुरबा का इम्तिहान है कि सब्र का दामन न छोड़ो। मैं कहता हूं अगर हमारे कौम के रोसा, हमारे कौम के रईस अगर ढंग की ज़कात दे दे, इंशाअल्लाह हमारे कौम की गरीब बच्चियों की पेशानी पर कभी तवाइफ का धब्बा नहीं लगेगा। कौम की बच्चियां अपनी इज्जतें नीलाम करती है, गुर्बत उन्हें कोठे तक ले जाती है, क्योंकि कौम के मालदार ढंग की ज़कात अदा नहीं करते। जिस हाल में अल्लाह ने रखा, मेरा तुम्हारा हाल कौन जानता है? मैं और आप लाख कोशिश करें, हम अपनी तकदीर से एक मुकद्दर से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? बोलो जोर से। हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? हम रोजाना पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन कलमे की रूह को नहीं जानते। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा माबूद कोई नहीं, मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरे सिवा हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बच्चा बच्ची देने वाला कोई नहीं, उठाकर गिराना गिरा कर उठाना, इज्जत की चोटियों पे ले जाना, जिल्लत की खाई में फेंक देना। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, बादशाहों का बादशाह में तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता हूँ ओहदा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कुर्सी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ दलील ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में, हर चीज पे कुदरत मेरी। दरियाओं का निजाम मैंने बनाया, समंदरों का निजाम मैंने बनाया, चांद की ठंडक सूरज की शुआएं, तारों की झिलमिलाहट का निजाम मैंने बनाया। रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना, लैलो नहार की गर्दिश, तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। कौन है? रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह पूछता है बताओ कौन है जो बंदों को रिस्क देता है? मेरी तुम्हारी रिस्क की जिम्मेदारी किसने ली? अल्लाह ने। पारा नंबर 12 पहली आयत, रेंगने वाले कीड़ों को भी मेरा अल्लाह रिस्क देता है, मुझे आपको भूखा मारेगा। फिर क्यों ब्याज खाए, फिर क्यों हराम खाए, क्यों लोन ले बैंकों से, फिर क्यों लोन उठाए? सूद का एक सिक्का रूहुल मानी में है, सग्गी माँ के साथ 70 दफा जिना करने के बराबर है। अब बड़े जली हुरूफ से लिखवाते बंगलों पे हादा मिन फजली रब्बी, इन्हें तो लिखवाना चाहे हादा मिन गज़बी रब्बी। निशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती थी, तो किसी ने मुशावरत दी कि यहाँ खानका में एक बड़े अल्लाह वाले, इनके पास जाके वजीफा लिया, दुकान चल पड़ेंगी। वो खानका में पहुंचे, कहा हजरत दुकान नहीं चलती। हजरत वजीफे में बैठे हुए, मुराकबे में, आंखें बंद है, अल्लाह की लौ में लगे हुए। गर्दन उठाई, कहा बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर। इन्हें बड़ा झटका लगा, इन्हें कैसे पता चला मैं डंडी मारता हूँ। फिर इन्होंने आदत बना ली, मैंने कस्टमर को तोल के नहीं देना है, ग्राहक से कहना है खुद ही तोल के ले जाओ। कोई ज्यादा ले जाता मना भी नहीं कर सकते, मना भी नहीं करते थे। इनके इस अमल की इतनी शोहरत हुई, लोग 20वें दुकान छोड़ के यही सौदा लेने आते थे। अब इतना माल बढ़ा, इतना पैसा आ गया कि जो तोलने के जो आले होते हैं ना, बट, वो भी इन्होंने सोने चांदी के बनवा लिए, सोने के बनवा लिए। एक दफा दिल में बात आई, जिनकी नसीहत से इतना रईस बनाओ, चलो अपनी कैफियत उन्हें भी जाके सुनाओ। वही बट उठाया, खानका में पहुंचे, कहा हजरत आपकी नसीहत ने रईस बना दिया, देखो तोलने के आले भी मैंने सोने के बनवा लिए। कहा जाओ दरिया में डाल दो। तो सोचने लगे वापस गरीब बनाने का प्रोग्राम है।
मना भी तो नहीं कर सकते थे, वही बट उठाया दरिया में फेंक दिया, फिर खानकाह में चले गए। कुछ दिन के बाद वहां से काफले आ रहे थे दरिया के किनारे, किसी को ठोकर लगी, जब रेत हटाई, जब उसकी सूरत वाज़ेह हुई तो वही सोने का बट था। सारे जानते कि इतनी पोजीशन तो उस व्यापारी के अलावा किसी की नहीं है। वो बट उठाया, उसके पास पहुंचे कि तेरा बट वहां दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। इन्हें बड़ा झटका लगा, वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची? वो उठाया, कहा आप 2 मिनट तवक्कुफ कीजिए, अभी आता हूँ। वो बट उठाया, खानकाह में पहुंचे, कहा हजरत आपने कहा, मैंने दरिया में डाल दिया। वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची? तो मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो हलाल होता है वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो, अल्लाह किनारे पर पहुंचा देता है। हमारा डूब जाए ना तो हम रिश्तेदारों को ताने देते किसी ने जादू कर दिया है। देखते नहीं इसके पीछे कितने मजलूमों की आहें लगी हुई है, कितने भाई विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। अब बहन को क्या कहते हैं, बाप की जायदाद चाहिए तो भाई की दहलीज भूल जा। वो बेचारी मासूम भाई को नहीं छोड़ती, दौलत को छोड़ देती है। मिशकात में जब तक मेरा तुम्हारा दाना पानी खत्म नहीं होगा वहां तक मौत नहीं आएंगी, और एक दाने से आगे जो अल्लाह ने लिखा आगे नहीं बढ़ सकते। जिस हाल में अल्लाह ने रखा अल्लाह का शुक्र अदा करो। पहली बात हुजूर ने फरमाया शुक्र करने वाला दिल। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे इजाफा कर दूंगा, अगर तुमने ना शुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आज पहले शुक्र अदा करो, कितने बड़े बड़े उलमा की माइयत में आपको बैठने का अल्लाह ने मौका फराहम किया। आमीन कहो, अल्लाह इसी तरह मुझे और आपको जन्नत में जमा फरमाए। एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों की सफाई चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, बातिन का नूर चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। हमारे दिल कितने गंदे हो चुके, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। एक दिलों में कितना हसद है। एक आदमी तरक्की करता है, यहीं खड़े खड़े जल के मर जाते। कोई गाड़ी नहीं ला सकता, कोई बंगला नहीं ला सकता, बना सकता। ये दिलों की रूहानी बीमारियों को खत्म करना हो तो अल्लाह, मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं, हमारे समाज की बीमारी बताऊं। एक परी 3 कालों के पास आई और आगे कहा चलो मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें दूंगी। तो पहला काला कहने लगा मुझे गोरा बना दे, छड़ी घुमाई वो हैंडसम हो गया। दूसरे से कहा चल तू मांग, तुझे क्या चाहे, मुझे भी ऐसे हैंडसम बना दे, छड़ी घुमाई वो भी हैंडसम हो गया। फिर तीसरे से कहा चल तेरी बारी, तुझे क्या चाहिए, तो वो हंसने लग गया, अरे मांग क्या मांगता है, इन दोनों को वापस काला बना दे। अब चाहता तो ये भी गोरा हो सकता था, लेकिन इसे खुजली हुई, ये दोनों गोरे क्यों हुए। ये हमारे समाज की भी, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं ये नहीं बढ़ना चाहिए। अरे इसको बढ़ाने वाला मेरा रब है, तेरा ईमान कमजोर। मिशकात में है 70,000 लोग ऐसे होंगे जिनका अल्लाह कयामत के दिन हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। हवाला देता हूँ, मिशकात की रिवायत है 70,000 लोग जिनका अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। हुजूर से साहबा ने पूछा वो कौन लोग होंगे, मेरे नबी ने फरमाया वो लोग होंगे जो हर मामले में अपने रब पर भरोसा करते होंगे। मेरी तुम्हारी कैफियत हमारे अब्बू अम्मी जाने या ना जाने मेरा रब जानता है। अगर बातिन का नूर चाहते हो तो उठते बैठते तस्बीह पढ़ लिया करो। कयामत के दिन शहादत की उंगली तुम्हारी गवाही देंगी। डिजिटल तस्बीह लटका के रखा करो। हजारों लैलाओं का जिक्र करते, कभी आमीना के लाल का भी जिक्र कर लो। मर गए फर्जी इश्कों में, पंखों पे लटक जाते। इतना इश्क अल्लाह से कर लिया होता अल्लाह जिंदगी को जन्नत बना देता। और जिक्र से अल्लाह ने वो नूरानियत रखी है, हजारों क्रीम एक तरफ, अल्लाह का जिक्र एक तरफ, उसमें वो नूर नहीं है जो नूर अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है।
अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी, एक फलसफी आके बैठ गया। अल्लामा शिबली ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, चेहरा उजला हो जाता है। वो खड़ा हो गया, कहा नाम में क्या रखा है? कहा कि भाई क्या मतलब? कहा जात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा कैसे? कहा मैं 100 दफा बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता। बर्फ में ताकत है बुरूदत की, ठंडा करने की, लेकिन बर्फ बोलने से होठ ठंडे नहीं होते, बर्फ लिखने से कागज गीला नहीं होता। मैं 100 दफा आग आग बोलूं, मेरे होठ तो नहीं जलते, कागज तो नहीं जलता। आग में ताकत है जलाने की, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। नाम में कुछ नहीं है, जात मुअस्सिर है, अल्लाह की जात मुअस्सिर है, अल्लाह के जिक्र से कुछ नहीं होता। बहुत समझा है, लेकिन फलसफी जल्दी मानते नहीं। तो अल्लामा शिबली ने थक हार के कहा तुझसे क्या बहस करूं, तू तो एक नंबर का गधा है। और चेहरा आग बगोला हो गया, लाल पीला। इतने बड़े मजमे में आपने मुझे गधा कह दिया। कहा नाम में क्या रखा है? गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत क्यों नहीं बदल सकती? शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। यहाँ जितने लोग बैठे हुए भी, मुझे भी मिला लो, कोई ना कोई मुसीबत में लोग बैठे हुए। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई सुबह 4 गोली खाता है, कोई रात को 5 गोली खाता है। हर बंदा यहाँ जितने बैठे, दुनिया है ही तकलीफों की जगह। दायमी जन्नत, दायमी राहत तो अल्लाह ने कहाँ रखी है? बोलो जोर से। जन्नत में, जन्नत में कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, न घुटनों में दर्द है, न कमर में। सबकी एक ही उम्र होंगी, 33 साल। बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अरे पाखाना भी नहीं, पेशाब भी नहीं। मिशकात में है, साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम। मेरे नबी ने फरमाया वो डकार में बदबू नहीं होगी, उसकी डकार से मुश्क की खुशबू फूटेंगी। यहाँ हर चीज का सौदा करना पड़ता है, वहाँ हर चीज मुफ्त में मिलेंगी। मथलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें, कितनी बोलो? 4 नहरें अल्लाह इंशाअल्लाह बोलो मुझे और आपको अता फरमाएगा। नंबर 1 दूध की नहर। दूध क्या भाव है? अरे दूध क्या भाव है आपके गांव में? सस्ता होता मैं रहने आ जाऊं भाड़े पे, बोलो 60 रुपये। मलाई आती है ऊपर कि पानी वाला? 60 रुपये। और वहां तो प्योर देगा अल्लाह, लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबिन। दुनिया में अल्लाह प्योर देता है, मिलावट तो बंदे करते हैं। 1 दूध की नहर, नंबर 2 शहद की नहर, नंबर 3 पानी की नहर, नंबर 4 शराब की नहर। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। जन्नत में तो जाना है ना इंशाअल्लाह, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जन्नत। अरे नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत दे देगा। वैसे मुफ्त नहीं मिलेंगी, यहाँ पेशाब मुफ्त में नहीं करवाते लोग। आप बंबई चले जाओ 5 रुपये लेते पेशाब करने, अब दिल्ली चले जाओ पेशाब करना हो 5 रुपये देने पड़ते। यहाँ मुफ्त में पेशाब नहीं होता। अल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत कदमों में डाल देगा। अल्लाह जन्नत देगा भी ना तो मेरे तुम्हारे अमल से नहीं देगा, अपने कर्म और अपने फजल से देगा। वो तो बड़ा बेनियाज है। पकड़ने पे आया ना 500 साल के सजदे भी मुंह पे मार दे। कबूल करने पे आए, फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था, 10 कदम दूर नहीं गई, मेरे रब ने कहा जा तुझ पर जन्नत वाजिब। इससे हटकर एक बात बताऊं, कल क़यामत का दिन होगा, मिशकात में है, एक आदमी का नाम अमल तोला गया, नेकिया और बुराइयां 50-50। तो अल्लाह ने कहा देख मैं तुझे जहन्नम तो नहीं दे सकता क्योंकि तेरी नेकिया भी है, जन्नत भी नहीं दे सकता, तेरी बुराइयां भी है। कहा करना क्या है? कहा बीच में खड़ा कर दो, न जन्नत न जहन्नम, बीच में खड़ा कर दिया जाएगा। ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े चलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। वो कहेगा कि या अल्लाह ये हवाएं कहां से आ रही? कहा जन्नत से। कहा मैंने तो जन्नत में नहीं जाना है, बस इतना कर दे कि जन्नत जहां से हवाएं आ रही वहां करीब ले जाके खड़ा कर दे। तेरी किबरियाई की कसम अगला सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा पक्का? कहा पक्का। तो अल्लाह उस फरिश्तों से कहेगा जाओ जहां से हवाएं आ रही वहां करीब ले जाके खड़ा कर दो। फिर वहां ले जाया जाएगा, मिशकात में दूर उसको जन्नत का गेट नजर आएगा। वो कहेगा मालिक वो गेट कौन सा है? कहा वो जन्नत का है। मैंने तो नहीं जाना है।
लेकिन मुझे वहां गेट के पास ले जाके खड़ा कर दे, तेरी जात और सिफात की कसम अगला सवाल नहीं करूंगा। कहा पहले भी तो नहीं यही कहा था, कहा बस ये आखिरी सवाल, अब सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा गेट के पास ले जाके खड़ा कर दो। मिशकात में है, गेट के पास आएगा, अंदर जन्नतियों के खेलने की आवाज उसके कानों तक पहुंचेंगी, वो फौरन अगली कसम भूल जाएगा। कहा आएगा मालिक ये शोर कैसा है? कहा जन्नती खेल रहे। कहा मैंने तो नहीं जाना है, सिर्फ दरवाजा खोल के दिखा दे अंदर है क्या। वो हर बात पे कसम तोड़ता है। तो अल्लाह कहेगा तू कितना जालिम है, हर कसम खाता है, तोड़ता है। कब बस ये लास्ट कसम, अब नहीं खाऊंगा पक्का, सिर्फ दरवाजा खोल के दिखा दे। दरवाजे खोले जाएंगे, अंदर की बागो बहार, गिरती आबशारे, बर्फ पोश वादियां, दरख्तों की कतारें और होरो गिलमान के हाथों में खूबसूरत जाम और होरो की खूबसूरत चमड़ियां। तो देखेगा फौरन अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक तेरी रहमत ने गेट तक पहुंचा दिया, अंदर धक्का देने में तेरा जाता क्या है। ज़हीकल्लाह, हदीस में है, ये बात सुनकर खुद मेरा अल्लाह हंसेगा और अल्लाह कहेगा जा ऐसी 7 गुनी जन्नत में तेरे नाम करता हूं। वो देगा तो अपने कर्म से देगा, पकड़ने पे आए तो मुंह पे मार दे। यहाँ 4 सजदे नहीं करते वली बन जाते, थोड़ा पैसा मस्जिदों में दे दिए, मुअज्जिन और इमाम पर अपना वजन चलाते, जोर चलाते। रिस्पेक्ट करो, दीन की नौकरी करने वालों का अदब करो। मिशकात सफा नंबर 361, ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली ना दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। मेरे नबी का फरमान है, एक मुर्गे को गाली देने की इजाजत नहीं, चाहिए जाए कि तुम मुअज्जिन को गाली दो। 8,000 10,000 तनख्वाहों में दीन की नौकरी करने वालों का दिलों में क्या अदब होता है। जितने लोग बैठे कोई ना कोई मुसीबत में बैठा हुआ है। तीसरी बात, मुसीबत पर सब्र करने वाला दिल, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, सब्र करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमाता है नमाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू, मुझसे मदद मुआवनत तलब करो, इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए से, नमाज और इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ कौन है बोलो जोर से, अल्लाह। आपको एक किस्सा सुना हुआ, एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हूं। कहा क्या बात है? कहा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है, कोई वजीफा दे दो, अल्लाह एक बड़े मकान का इंतजाम कर दे। तो बुजुर्ग ने कहा इसी घर में तेरा इंतजाम करवा देता हूँ। कहा कैसे? कहा एक मुर्गा मिला ले, जुमेरात को आना। मुर्गा मिला, ये कौन सा वजीफा हुआ? मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है। कहा ठीक है, बकरा मिला ले, जुमेरात को आना। अब बकरा भी मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है। कहा गधा मिला ले, जुमेरात को आना। अब गधा भी मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दे दो आसानी से मौत आ जाए, इससे बेहतर तो इस ऐसे जीने से तो मौत बेहतर है। कहा नहीं मौत नहीं मांगनी, वो वक्त पर आएंगी। एक काम कर, मुर्गा हटा ले, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। बकरा निकाल दे, जुमेरात को आना। बकरा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। ठीक है, गधा भी निकाल दे, जुमेरात को आना। गधा निकाला, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा वली कोई नहीं। घर भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। समझता था जमाने में मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। अरे हमसे भी ज्यादा परेशान लोग होते। हमारा वजीफा है सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। बोलो हैं? चाहे 4 बीवियां ला सकते हो, लेकिन नेक बीवी। 4 शादी करनी है कर सकते हो, 2 करनी हो कर सकते हो, 3 करनी हो कर सकते हो। रब शब शरीयत ने मुझे और आपको इजाजत दी है, लेकिन पहले एक को संभालो। मेरे नबी की 11 बीवियां थी, कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी। हम एक बीवी के साथ अपनी जिंदगी खूबसूरती से नहीं गुजार सकते। हमारी जिंदगी इज़्दिवाजी लाइफ देख लो, 3-4 महीने नहीं होते, अभी तो वलीमे का कर्जा भी नहीं उतरा, तलाक हो जाती है। तो कितनी खूबसूरत हदीस मेरे नबी ने फरमाया, इमरातुन सालिहा, नेक बीवी, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने हर एक को एक मकाम दिया है। अंजिलुन नास मनाजिलहुम, माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम अलग है, बीवी का मकाम अलग है। माँ के कदमों तले मेरे नबी ने जन्नत बताई, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया।
और बीवी के बारे में कहा जो तू खाए उसे खिला, जो तू पहने उसे पहना, चेहरे पे ना मार, भला यजरिबिल वजह, चेहरे पे ना मारो, ला तजरिबु अमा अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की बांदियों को ना मारा करो। कितने मर्द अपनी शान रजूलियत को जताने के लिए बीवियों को मारते पीटते। अंजशा से कहा था हमारे नबी ने, जब खवातीन ऊंटनियों पे बैठी हुई थी, अंजशा आहिस्ता आहिस्ता ऊंटनियों को हंका, कहीं नाजुक आप गिने टूट न जाए। बीवियों को कहा नाजुक आप गिने, हम गालियों से और लाठियों से पेश आएंगे तो ये नाजुक आप गिने कहां सलामत रहेंगे। मेरे नबी का अम्मी आयशा से रिश्ता कैसा था? अरे वो जिंदगी पढ़ो, खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, 11 माए उम्मत की मेरी तुम्हारी, एक जिंदगी नहीं पड़ी, इसीलिए एक जिंदगी मेरी तुम्हारी जहन्नम बनी हुई है। अम्मी आयशा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, एक आसमान का सूरज है और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बअदल फजर व शम्सी तालिउन बअदल इशा, ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते सलाम करते, बीवी को देखकर मुस्कुराते, हम फिरौन की तरह आग बगोले घर में घुसते, मजा ले कोई सलाम करे। पूरा सिस्टम हमने बदल दिया है मुसलमान। अपनी बीवियों का अदब करो, बीवियों को इज्जत दो, वो तुम्हें इज्जत देंगी। नंबर 1 याद करके जाओ, शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। नंबर 4 नेक बीवी। आखिरी बात, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जो मैंने आयत पढ़ी, अगर मैं और आप खसारे से बचना चाहते हैं, अगर मैं और आप जिल्लत से बचना चाहते हैं, ज़बूहाली और पस्ती से बचना चाहते हैं, आप यहाँ से नियत करके उठे, मैंने और आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1 नमाज पढ़नी है, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान की तिलावत करनी है इंशाअल्लाह। और नंबर 3 नबी की सुन्नतों को जिंदा करना है। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। हुजूर ने फरमाया फितनों के जमाने में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और शहीद का रुतबा आप जानते, खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, मुंतजिमीन, मुहसिनीन, मुआविनीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अतराफ अकनाफ से जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए और इस बज़्म को जीनत बख्शने में जिन्होंने अपना रोल दिखाया, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इस रंग में हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन को हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंदे पे सुना एक कलाम आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करूँगा। मौलाना बिन्यामीन साहब आपकी दुआएं चाहिए। मौलाना बिन्यामीन साहब जी, मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब, हमारे सदर मोहतरम मौलाना हुज़ैफा साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, आपने इनको तो देखा होगा माशाल्लाह, मैंने भी कई दफ़ा देखा है, इनकी कई वीडियो देखी है। ये वहां तक पहुंचते हैं, हम पहुंच नहीं पाते, तो हम वीडियो ही देख लेते हैं माशाल्लाह। और ऐसा तारुफ कराते हैं वो जगहों का। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको सेहत दे, ये भी उम्मत का बहुत कीमती सरमाया है। बिगड़ी हुई है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। सुभान अल्लाह कहना। रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में,
बिगड़ी हुई बनती हैं। धुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए, धुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए। जब होती है रहमत की बरसात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। और एक शेर, लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से, लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से। मिलती है फकीरों को खैरात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। मदीना जाना है, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक हिंदू शायर कहता है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही है, वारिस से जन्नत भी यही है। और दुनिया का अकीदा और अपना भी यकीन है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नजारा, वो आंख हकीकत में कोई आंख ही नहीं है। आगे वाला शेर, इन आँखों से देखो मैं इसमां से हरी जाली, इन आँखों से देखो मैं इसमां से हरी जाली। आती है फरिश्तों की, आती है फरिश्तों की बारात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। हर बात मदीने में रहते हैं मेरे आका, दिन रात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। दुनिया में तमन्ना है, कौन आपकी दुआ चाहिए? दुनिया में ये तमन्ना है, मुद्दा से मेरे दिल में, दुनिया में ये तमन्ना है, मुद्दा से मेरे दिल में। काश पढ़ूं जाकर, काश पढ़ूं जाकर एक नात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। आखिरी शेर, तैयबा के हसी मंजर देखो मैं वहाँ जाकर, तैयबा के हसी मंजर देखो मैं वहाँ जाकर। आऊं न कभी वापस, मर जाऊं मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। हर बात मदीने में रहते